घराव, पत्थर चलना, पुलिस की हवा में फायरिंग, फिर बुलडोजर चलना। अब कल दो जगह और से इस खबर से हम लोग निपटे ही थे। कल दो खबरें आई, एक आई सूरत से, जो मैं शुक्रगुजार हूं वहां की पुलिस का, वहां के गृह मंत्री का। आगे चर्चा करेंगे कि उन्होंने किस तरह से स्थिति को नियंत्रण में किया। सूरत की, सैयदपुर की, जहां पर पत्थर चले। और खबर आई है हमारे उत्तर प्रदेश कानपुर से, ये भी बहुत ही संवेदनशील खबर है। और लखनऊ से प्रकाशित होने वाले सारे के सारे अखबार बहुत ही प्राथमिकता से इस खबर को छाप रहे हैं। कानपुर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की। तो तीनों घटनाओं की बात करेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? छतरपुर की घटना तो आप लोगों को पता ही थी कि महाराजगिरी कोई बयान देते हैं, फिर वहाँ पर छतरपुर में पर्चे बंटते हैं, बाद ज़ोहर नमाज थाने के घेराव का प्रोग्राम होता है, पत्थर चलते हैं, बोल्ट चलते हैं, पुलिस हवा में फायरिंग करती है, लोग गिरफ्तार होते हैं और आपकी बनाई हुई कोठी बुलडोज़र से गिरा दी जाती है। चलिए साहब, लोग कहते हैं कि रिजवान तू हमेशा हिंदू मुसलमान करता है। भैया, मैंने कौन से पत्थर चलवा दिए? मैंने कौन से दंगे करवा दिए? मैंने क्या करवा दिया कि वो करवाने के बाद मैं आकर इस देश से के मुझे सुनने वालों से आकर रूबरू होता हूं, अरे मैं तो कुछ कराते ही नहीं भाई, ये सब तो हो रहा है ना। जो हो रहा है उस पर बोलना मेरा काम है। तो साहब, सूरत में गणपति बप्पा का त्यौहार चल रहा है, 10 दिन का त्यौहार है। तो सूरत के सैयदपुर इलाके में, जो ओल्ड सूरत माना जाता है, वहां पर कुछ दिन पहले एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव भी चली थी, क्योंकि वहां के चारों कॉर्पोरेटर्स ने कहा था कि यहां पर जबरदस्त इंक्रोचमेंट है। तो कुछ अखबार उस चीज से जोड़कर इसको भी देख रहे हैं। चलिए साहब, इंक्रोचमेंट ड्राइव आपने चलाई, आपने इंक्रोचमेंट कर रखा था, पर आपने प्रोग्राम बनाया कि बदला गणपति बाबा मौर्य के दिन लिया जाएगा, जब त्यौहार चल रहा होगा, और उससे पहले ले लेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। मतलब मज़ा भी तो चाहिए भाई। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पिट के भी मज़ा आता है और पीटने में मज़ा आता है, जिनको पत्थर चलाने में भी ये मज़ा आता है, और शायद उनके घरों पे बुलडोज़र चले तो उन पर भी मज़ा आता है, और पिछवाड़े लाठी चले उस पर भी मज़ा आता है। मेरे हिसाब से बड़े खुश मिजाज लोग हैं ये। तो साहब, सुबह 4 बजे की रिपोर्ट है, 3 बजे की, कि वहाँ पर पंडाल पर पत्थर चलाए गए। रात की, एग्जैक्ट मुझे टाइम नहीं ध्यान आ रहा, पत्थर चलाए गए। आप साहब, पत्थर अंदर बैठे श्रद्धालुओं को भी 2 को लगा, और एक गणपति बाबा मौर्य की एक मूर्ति भी खंडित हो गई। अब मूर्ति खंडित होना, मैं अपने भाइयों से पूछता हूँ, विशेष वर्ग से पूछता हूँ, एक तरह से ये भी तो वही अपमान है ना जो छतरपुर में हुआ था। पर यहाँ पर लोगों ने उस तरीके से हरकत नहीं करी। सोचो, अगर करने पर आते तो क्या होता? अगर ये हल्ला मच जाता, सिचुएशन हाथ से निकल जाती, और उसके बाद वहाँ पर दंगे भड़क जाते। मैं कहता हूँ 4 घंटे भी अगर दंगे चलते तो 150 दुकानें जला के खाक कर दी जाती, और 10-20 आदमी ढेर कर दिए जाते। जब 150 दुकानें जलाकर खाक कर दी जाती और 5, 10, 20 आदमी ढेर कर दिए जाते, तो यही तुम्हारा 2 कौड़ी का गटर छाप हैदराबादी और ये सेकुलर पार्टियां कैसे मातम करती करती वहां पहुंचती, और वहां पर इनका ड्रामा शुरू होता कि 2002 फिर से दोहराया जा रहा है, और पूरी दुनिया में हल्ला मच जाता कि गुजरात में वो दौर फिर से शुरू हो गया। लेकिन वहीं में हम कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से आपको वो नहीं दिखा सकते, और गणेश जी की खंडित मूर्ति भी नहीं दिखा सकते। मैं बड़ा जिम्मेदार वक्ता हूं और कमेंटेटर हूं, और ये प्लेटफॉर्म है। तो अब एक सवाल ये उठता है कि बच्चे कैसे इन्वॉल्व हुए? अब इसके 2 ही सूरत हो सकते हैं। एक तो सूरत यह है कि ये माइनर बच्चे जो हैं, जिनको कुछ जगहों पर चिल्ड्रन लिखा जा रहा है, ये भी इंडोक्ट्रिनेट, रेडिकलाइज हो चुके हैं। और हो चुके हैं तो कौन इनको रेडिकलाइज कर रहा है? खैर, ये सबको पता है। और दूसरी बात ये भी एक सामने आ सकती है बतौर क्रिमिनल लॉयर, कि इनको बड़ों ने इनसे इस मारे पत्थर चलवाए ताकि ये जानते हुए कि ये माइनर हैं,
तो इनको ये कह के कि बच्चों से गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए, जुवेनाइल एक्ट फलाना धमाका, आसानी से बेल हो जाएगी, ये हो जाएगा, ज़्यादा पिटाई नहीं होगी, ये भी एक षड्यंत्र का एंगल हो सकता है। पर देखने से पता चल रहा है कि कुटाई और ठुकाई सबकी हुई है। इधर उत्तर प्रदेश कानपुर की खबर सुन लीजिए। कालिंदी एक्सप्रेस के ट्रैक पर पेट्रोल बम मिले हैं और गैस का सिलेंडर इस तरह से रखा गया जिसमें यह सोचा गया कि इससे कोई स्पार्किंग होके कोई ब्लास्ट होगा। जो पेट्रोल बम जो ट्रैक पे भी रखे हुए थे वो आग पकड़ेंगे और चलती ट्रेन में आग लगेगी। कालिंदी एक्सप्रेस सिलेंडर से टकराती भी है, लेकिन शुक्र है कि कोई ब्लास्ट नहीं होता है। कुछ दिन पहले गुर्रेज शेख नाम का एक यूट्यूबर भी पकड़ा गया था जो पटरी पर गैस सिलेंडर रख रहा था, जो बाद में उसने ये बताया था कि यूट्यूब कंटेंट के लिए उसने ये चीज बनाई थी। मुर्गी बांध रहा था पटरी पर, पटरी पर खेल देखने के लिए और गैस का सिलेंडर रख रहा था। इसमें भी 14 लोग पकड़े गए हैं। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस ने किसी का नाम नहीं लिया है, तो मैं भी कोई नाम नहीं लूंगा। अब मैं आता हूं इस्लामोफोबिया पे। अगर मैं नाम नहीं भी लूंगा तो शायद मुझे सुनने वाले हिंदू और मुसलमान ये मान लेंगे कि ये हरकत भी कानपुर में मुसलमानों ने की है, क्योंकि इससे मिलती जुलती हरकतें, ट्रैक पर पत्थर रखना, कुछ रखना, गुलरेज का मामला उनके जहन में ताज़ा होगा। और साथियों, इसके साथ साथ आप लोगों को रामेश्वरम ब्लास्ट याद होगा, उसमें चार्जशीट दायर कर दी गई है और चार्जशीट में चौंका देने वाली बात सामने आई है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दिन IS आतंकी ने बेंगलुरु में भाजपा कार्यालय में बम रखने का प्रोग्राम बनाया था। और साथ साथ उत्तर प्रदेश से बड़ी एज एन एडवोकेट बड़ी चौंका देने वाली खबर आ रही है। पेपर के फ्रंट पेज पर है कि कासगंज लॉयर मर्डर्ड फॉर अपोजिंग बेल ऑफ एडवोकेट सन, यानी एक वकील के बेटा किसी अपराध में जेल में था तो दूसरा वकील उस बेटे की बेल को अपोज कर रहा था। जो बेल अपोज करने वाला वकील था, मोहतरमा थी, उनका नाम था मोहिनी तोमर, 40 वर्षीय, और जो वकील साहब थे वो थे एडवोकेट मुस्तफा कामिल। और इनके बेटे एक जेल में थे, तो 2 बेटों के साथ मिलकर मुस्तफा कामिल ने, असद मुस्तफा ने, हैदर मुस्तफा ने, सलमान मुस्तफा ने, कोई उनके रिलेटिव, और मुंजीर रफी ने, इन्होंने मिल के मोहिनी तोमर का बतौर अधिवक्ता एक मुकदमा लड़ने के लिए, बेल अपोज करने के लिए इनका अगवा किया और इनका गला रेत दिया, जिनकी लाश बरामद हुई है। तो ये सारी घटनाएं मुश्किल से 24 घंटे की हैं। और बात होती है इस्लामोफोबिया की। इस्लामोफोबिया में विस्तार से मैं कल वीडियो बनाऊंगा, और जो आप में से बहुत से लोगों के कमेंट्स आए हैं, जो कल मैंने अपना एक डिस्कशन डाला था अपने भाई जीवन भट्ट साहब के साथ IC 814 को लेकर, तो बहुत से कमेंट्स आए हैं, कुछ शंकाएं भी हैं, तो उनको भी आप लोगों को उसका जवाब दूंगा। और अपना उसमें जो ये OTT ये जो सीरीज आई है, कहां पर खेल हुआ है जो लोगों की नजर में ही नहीं पड़ा और लोग शंकर और भोला में फंसे रहे, तो इस तरीके के कुछ सवालों का जवाब भी दूंगा। और हमारे नसीर साहब ने भी इस्लामोफोबिया पर कोई बहुत ही बेवकूफ़ी का बयान दिया है, उस पर भी विश्लेषण करूंगा। इस देश में क्या कोई ऐसी मिनिस्ट्री, सीनियर मिनिस्ट्री, बहुत ही संजीदा मंत्री के अंडर क्या नहीं बन सकती जो इन चीजों को कम से कम लोगों को बिठा के इसको सॉर्ट आउट करे, इसको देखे, इस पे कोई बीच का रास्ता, समाधान, प्यार, मोहब्बत निकाले। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, यहां पर कुछ गाली देने वाले जाहिल आ जाएंगे कि जहां ऐसी घटनाएं हों, ये राष्ट्र इंपॉर्टेंस की घटना है, राष्ट्र के भविष्य को लेके ये छोटी छोटी जितनी मैं घटनाएं बता रहा हूं, चाहे कालिंदी की हो, चाहे छतरपुर की हो, चाहे सूरत की हो, चाहे कासगंज की हो, ये कौन सी ऐसी मानसिकता है और हमारी मुसलमानों उसमें क्या गलती है? तुम बोल दो 90% हिंदुओं की गलती है, अपनी तो 10 मान लें कम से कम हम।
तो सरकार को इसको गंभीरता से लेकर देश के भविष्य को देखते हुए इन छोटी छोटी घटनाओं को, इसका कोई मौखिक लाभ, मौखिक स्वार्थ, राजनीतिक लाभ, स्वार्थ को किनारे रखते हुए समाज हित और राष्ट्र हित में इन चीजों को बैठ के थ्रू ए मिनिस्ट्री, थ्रू वर्कशॉप्स, थ्रू सेमिनार्स, थ्रू एजुकेशन, थ्रू पैम्फलेट्स, थ्रू कैटलॉग्स, इस चीज को हिंदू मुसलमान के गंभीर लोगों को बिठाकर इसको खत्म करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि गंभीर और ऐसा सोचने वाला मुसलमान कहां से मिलेगा? यहां ये मिनिस्ट्री फंस जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। कल इस्लामोफोबिया का विश्लेषण करूंगा जो नसीर ने IC 814 पर बयान दिया है।